हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं त्रिपुरारी प्रजापति आज लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि सीबीएसई क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है। प्यारे बच्चों, अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे एक नया सा टॉपिक, इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है सर, कितने तरह का होता है सर, और इसका यूज क्या होता है। बच्चों, क्या हल्दी के बारे में जानते हो क्या? टर्मरिक। तो टर्मरिक भी क्या है? इंडिकेटर है, जो कि बताता है बेस को पहचानता है। अगर बेस मिल जाता है हल्दी में तो रेड कलर का हो जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे इंडिकेटर चैप्टर में कि इंडिकेटर कितने तरह का होता है, और इंडिकेटर में नेचुरल में इंडिकेटर कौन कौन पाए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से पाए जाते हैं, और वो कितने तरह के इंडिकेटर कौन कौन से एसिड कैसे पहचानते हैं और बेस को कैसे पहचानते हैं, क्या ये होते क्या हैं, इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। एसिड में पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ एसिड, एसिड पढ़ेंगे, और एसिड अपन टाइप देखेंगे। एक देखेंगे अपन ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकेंड में देखेंगे अपन इसमें मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के टाइप देखने वाले हैं एंड मिनरल एसिड के टाइप देखने वाले हैं। देन उसके बाद अपना क्लासिफिकेशन शुरू होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट एसिड है। बच्चों, उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं एसिड का प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, उसमें अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे ढेरों सारे रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अलग अलग टाइप का रिएक्शन देखने वाले हैं। देन अपना स्टार्ट होगा टॉपिक बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस में बारे में इसका पढ़ेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी, एंड हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एंड तो इस पूरे चैप्टर को मैं 3 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, 3 वीडियो रहेगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, एसिड का अलग रहेंगे, बेस का अलग रहेंगे एंड सॉल्ट्स का अलग रहेंगे। तो बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ एंड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि Cl, तो ये जो एलिमेंट है ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कंपाउंड बनाते हैं। तो व्हेन 2 एलिमेंट्स जब मिलते हैं एक दूसरे से, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे कि अगर HCl मिल जाएगा तो अपन बन जाएगा HCl, जो क्या होता है? एसिड होता है। मतलब कि हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है, मिलने के बाद एलिमेंट मिलने के बाद जो कंपाउंड मिलने वाला है, या तो एसिड्स रहेंगे, या तो बेस रहेंगे, या फिर वो सॉल्ट्स रहेंगे। बच्चों, जैसे कि अगर Na है, Na एक है तो एलिमेंट है, Cl है तो एलिमेंट है, और NaCl मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl है ना। NaCl मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा। NaCl सॉल्ट बन गया या एसिड बन गया। अब जैसे ऑक्सीजन मिला था तो क्या बन जाता? Na आ जाता, O आ जाता एंड H आ जाता, NaOH बेस बन जाता अपना। यानी एसिड बेस सॉल्ट यही से बनने वाले हैं। जितने भी कंपाउंड होते हैं या तो एसिड रहेंगे, या बेस रहेंगे, या सॉल्ट रहेंगे। तो बच्चों, हमें कैसे पता कौन एसिड, कौन बेस, कौन सॉल्ट है? तो पुराने जमाने में क्या, पुराने जमाने में लोग पता करते थे टेस्ट करके, कि जैसे अगर हमारा सॉर टेस्ट है, खट्टा है, तो क्या होगा? एसिड होगा। और अगर बिटर इन टेस्ट है, कड़वा है थोड़ा, तो क्या होगा? बेसिड होगा। सॉल्ट कैसा होता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है। तो बच्चों, अपन देखें इसमें कि टेस्ट के आधार पे हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट को क्लासिफाई किए। बट बच्चों, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो आप टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको टेस्ट करने से आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसके लिए अपन कुछ जुगाड़ लगाएंगे, और जुगाड़ का नाम है इंडिकेटर। क्या नाम है उस जुगाड़ का नाम? उस जुगाड़ का नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेट्स करते हैं कि हम एसिड हैं या कौन बेस है, एक पहचानने में वो हेल्प करेगा। तो इस इंडिकेटर का हम यूज करेंगे एसिड पहचानने में या फिर बेस पहचानने में। तो सर, इंडिकेटर होता क्या है? तो बच्चों, इंडिकेटर होता है एक डाई होता है। इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस, क्या चेंज करता है? अपना
कलर चेंज करता है। क्या चेंज करता है अपना इंडिकेटर? कलर चेंज करता है। कब चेंज करेगा? जब या तो एसिड मिलेगा या फिर बेस मिलेगा। अलग अलग इंडिकेटर आगे पढ़ने वाले, अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग एसिड में या फिर बेस में अलग अलग टाइप का कलर देते हैं, तो हमें पता चलेगा। जैसे कि हल्दी हो गया, हल्दी हल्दी हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक कैसा होता है? येलो होता है। टर्मरिक कैसा होता है बेटा? येलो होता है। लेकिन अगर इसमें मान लो एसिड डालोगे, एसिड डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, बट इसमें बेस डालोगे, बेस डालोगे तो येलो कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। तो इसी तरह से अपन अभी और आगे देखने वाले हैं कि कौन सा इंडिकेटर कैसा कलर चेंज करेगा और कब कलर चेंज करेगा। तो ये होते हैं इंडिकेटर के काम। तो चलिए अपन आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में क्या है आगे, इंडिकेटर के टाइप, टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो अपन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप बांटे हैं कि वो नेचुरल मिल रहा है या उसे बनाया जा रहा है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, या इंसान बना रहा है या नेचुरल पाया जा रहा है। अपन को इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी में 2 ही इंडिकेटर दिया गया है नेचुरल में, 2 जो दिया गया है। फर्स्ट है लिटमस एंड सेकंड है टर्मरिक, एंड सिंथेटिक में अपन को पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन। इसके अलावा हम लोग और कुछ 2-3 चीजें पढ़ेंगे इंडिकेटर में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे लिटमस के बारे में। बच्चों जो लिटमस दिया है, आप काफी नाम सुने होंगे लिटमस पेपर का, सुने हो क्या? लैब में सुने होंगे लिटमस पेपर। सर इसका यूज तो करते थे, पेपर आता था, अपन डिप करते थे किसी सॉल्यूशन में, वो कलर चेंज करता था। हाँ सही पकड़े हो, इसमें कलर होता है। अगर कलर 2 कलर का पाया जाता है लिटमस पेपर। लिटमस को एक तरह से एक सॉल्यूशन भी होता है लिटमस सॉल्यूशन, है ना। अपन आगे पढ़ेंगे लिटमस सॉल्यूशन के बारे में कि ब्रायोफाइटा में जो लाइकेन होता है, लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस। अभी आगे मिलने वाला है हमें, और उसी लिटमस से एक पेपर तैयार किया गया है। तो पेपर हम 2 तरह का पेपर तैयार करते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। कितने कलर का लिटमस पेपर? 2, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। तो लिटमस ये का है कॉमन इंडिकेटर माना जाता है, जो टेस्ट करता है एसिड और बेस को अपन लेबोरेटरी में चेक करने के लिए। कॉमन जो यूज करते हैं इंडिकेटर कौन सा करते हैं? लिटमस करते हैं। लिटमस पेपर में अलग अलग टाइप का कलर होता है, तो वो अपन देखेंगे अलग से। अभी अपन देखने वाले हैं कि एक ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। मैं जिसका बात करता हूं अलग अलग कलर, वो पीएच पेपर होता है। वो पीएच बताता है आपका, और पीएच के बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं कि 7 से ज्यादा कलर वाला बताएगा तो बेस होता है, और 7 से कम आता है तो एसिड होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 तरह का, कौन कौन? ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो अब ध्यान दो, इस लिटमस पेपर कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये आप रटना मत, ये आप रटना मत। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एसिड टर्न्स ब्लू, रटो मत। मैं समझा रहा हूँ ट्रिक आपको कैसे करोगे। देखो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू किससे लिखा हुआ है? बी से। तो बी का दोस्त कौन होगा? बेस होगा, क्योंकि बेस भी बी से है, ब्लू भी बी से है, यानी इसका जब दोस्त आएगा इसके पास, जब बेस आएगा तो ब्लू का है ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज कलर में नहीं होने वाला है, कोई चेंज कलर नहीं हो, क्योंकि दोस्त है। बट बेटा जब इसमें ब्लू लिटमस पेपर में जब क्या आएगा? एसिड आएगा। एसिड तो दोस्त नहीं है, तो ब्लू कलर का जो है, ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, ये चेंज हो जाएगा किसमें? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो यही याद रखो, ब्लू लिटमस पेपर कब चेंज हो जाता है? जब एसिड आता है, और एसिड आने में ब्लू टू क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। सेम उसी तरह से देखेंगे, ये ब्लू लिटमस पेपर था, अब अपन देखेंगे रेड लिटमस पेपर के बारे में। रेड में भी याद मत करो बेटा, रेड लिटमस पेपर, रेड यानी कि खतरा, रेड यानी खतरा। अब बेस खतरनाक होता है कि एसिड खतरनाक होता है? कोई बताएगा एसिड खतरनाक होता है। अब मैंने कि ये रेड यानी खतरा, एसिड भी खतरा, दोनों दोस्त है क्या? दोस्त है सर। मतलब अगर रेड लिटमस पेपर पे जब एसिड डाला जाएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड कलर रहेगा। बट अगर बेस डाला जाएगा किसके ऊपर? रेड लिटमस पेपर के ऊपर सर, तो कलर कैसा हो जाएगा बच्चा? कलर हो जाएगा रेड से किसमें चेंज हो जाएगा?
ब्लू में चेंज हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न ब्लू को रेड में, और बेस टर्न रेड, बेस जो है रेड को टर्न कर दिया, किसमें, ब्लू कलर में चेंज कर दिया। तो आपको याद रहेगा क्या, जब न्यूट्रल डालोगे तो कोई चेंज नहीं हो जाता है, इसका कोई चेंज नहीं होगा इसके कलर में, है ना। अपन लिटमस के बारे में देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि कौन कौन से, जैसे कि दिया है, इफ अ ड्रॉप ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू को रेड कर देता है तो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। वही एग्जांपल दिया है भाई, जैसे कि ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस क्या करेगा, एसिड होता है, तो इसलिए क्या करेगा, वो ब्लू को चेंज कर देगा, किसमें, रेड में चेंज कर देगा। उसी तरह से बेस के बारे में दिया है कि बेस चेंज कर देगा रेड को ब्लू में, है ना। अपन सेकेंड पढ़ने वाले इंडिकेटर जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है चलो कि मिथाइल ऑरेंज किस कलर का रहेगा, बताइए। यस, बिल्कुल सही, मिथाइल ऑरेंज कलर का रहेगा, मिथाइल ऑरेंज कलर का रहेगा। तो करता क्या है, तो याद रखना, जब एसिड डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा, यानी जब देखो ये ऑरेंज कलर का है, जब इसमें क्या आएगा, एसिड, तो ऑरेंज से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब डालोगे जब बेस डालोगे तो ऑरेंज कलर जो है ये चेंज हो जाएगा येलो कलर। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, जब एसिड डाला जाए मिथाइल ऑरेंज में तो देन ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में, एंड जब बेस डाला जाएगा मिथाइल ऑरेंज में ये चेंज हो जाएगा येलो कलर में। मिथाइल ऑरेंज में आपको इतना ही ध्यान रखना है, देखिए यहाँ मिथाइल ऑरेंज है, ये जब एसिड डाले रेड हो गया, जब अल्काली यानी बेस डाला गया तो येलो हो गया। तो इसके बाद अपन देखने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का फर्स्ट टाइप है फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन बेटा बनाए जाते हैं लैब में। फिनोल्फथालीन के बारे में बताया गया है कि ये नेचुरल कलर इसका होता है कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर ही नहीं होता है, बट एक कलर हो जाता है इसके अंदर, कलर हो जाता है पिंक कलर का हो जाता है। कब हो जाता है, जब इसके पास बेस डाला जाता है, यानी कि एक ऐसा कलर रहता है कलरलेस रहता है। कैसा रहता है, कलरलेस। अब ये कलरलेस है, अब कलरलेस में आप जब डालोगे बेस तो ये हो जाता है पिंक कलर का, ये है आपका कलरलेस, है ना, कलरलेस। जब इसमें आप डालोगे एसिड तो कलर चेंज कुछ नहीं होगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। बट आप अगर इसमें बेस डालते हो एक कलर बदल के कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। यानी फिनोल्फथालीन अगर किसी सॉल्यूशन को डालने पे पिंक कलर का हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा अपना बेस होगा, और कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, मतलब वो क्या है, एसिड है। समझ में आया क्या, ये फिनोल्फथालीन के बारे में था। अब वापिस पढ़ते हैं लिटमस के बारे में, लिटमस कैसे बनाए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस पढ़े थे अपन जस्ट फर्स्ट स्लाइड में, लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड। तो यहाँ थोड़ा देखते हैं कि कहाँ से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस सॉल्यूशन बनता है तो कलर होता है इसका पर्पल डाई कलर का होता है। एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, इसको निकाला जाता है प्लांट से जिसका नाम है लाइकेन। और लाइकेन कहाँ बिलोंग्स करता है, कौन से प्लांट के डिवीजन में, तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सुने हो ना, तो थैलोफाइटा में आता है लाइकेन। एंड उसी लाइकेन से निकाला जाता है डाई जिसका नाम है लिटमस, है ना। अब सेकेंड इंडिकेटर था अपना टर्मरिक। टर्मरिक को बोला जाता है हल्दी जानते हो सब लोग। हल्दी क्या होता है, अगर टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है सर। मैं अभी जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि अगर इसमें आप डालोगे एसिड तो येलो का येलो ही रहेगा, बट जब आप इसमें क्या डालोगे, किसमें आप डालोगे बेस, तो येलो तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। बेटा आप लोगों ने तो देखा होगा जब सब्जी खाना खा रहे हो, सब्जी अगर गिर गया कपड़े पे तो येलो कलर का हो जाता है, बट जब मम्मी उस कपड़े को साफ करती है तो येलो कलर हट के वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का। क्यों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों।
हाँ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आप मम्मी कपड़े साफ करती है तो कपड़ा साफ करती है सोप में, डिटर्जेंट में, और हम सब जानते हैं सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, बेस होता है। यानी कि बेस मिला हल्दी से रेड कलर का बन गया हो गया है ना, दाग बन गया रेड कलर का। अपन पढ़ने वाले इसमें और रेड कैबेज सब नेचुरल इंडिकेटर में आता है, आपको सिलेबस में नहीं दिया है बट आप जान लो थोड़ा बहुत कि रेड कैबेज ऑपरेट किया जाता है रेड कैबेज के लीव्स से, है ना। और ये नेचुरल इंडिकेटर की टाइप होता है, इसका कलर रेड है यानी कि रेड कलर का रहेगा, रेड कैबेज रेड कलर का रहेगा। अब ये क्या हो जाता है, तो द रेड कैबेज स्ट्रक्चर रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग टू बेसिक, यानी कि रेड कलर का है, जब इसमें बेस मिलाया जाएगा कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन। अगर रेड कैबेज का जो पाउडर बनाया है उस पाउडर में अगर बेस मिलाते हैं ग्रीन हो जाता है। तो इंडिकेटर ये भी बताता है कि कौन बेस है कौन एसिड है, कलर चेंज होता है। इसी तरह से पढ़ना है आपको, है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। इसे अपन देखने हैं हाइड्रेंजिया, है ना, दुनिया एंड जर्मेनिया में सभी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, है ना। इसके एग्जांपल में क्या होते हैं, ब्लू which turn pink in the presence of base। अगर एक कलर होता है इसका ब्लू, है ना, जब इसमें बेस पड़ेगा ये कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। जब इसमें बेस पड़ता है इसका जो लीफ है, इसका जो फ्लावर है ये पिंक कलर का हो जाता है। ये भी आपको बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, कैसे बताते हैं इंडिकेट करके। अब अपन पढ़ने वाले हैं एक नया इंडिकेटर जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो आपके आते हैं नेचुरल इंडिकेटर के अंदर। ऑल्फैक्टरी क्या से पढ़े हो, वहां पे आप क्या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का नाम सुने थे क्या। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में जो होते हैं, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मीनिंग हुआ कि सुन कर पता चलेगा कि ये इंडिकेटर क्या करता है। एक्चुअली में होता है क्या है कि इसका एग्जांपल होता है आपका प्याज, ओनियन। देखिए यहाँ स्लाइड में देखिए ऑल्फैक्टरी क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी ऐसा इंडिकेटर जो एसिड और बेस को डालते ही अपना कुछ सुगंध से बताए कि हम ये एसिड है या बेस है। जैसे ओनियन की बात करें तो ओनियन के पास एक अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और उसका जो स्मेल होता है वो चला जाता है कब, जब उसमें आप डालोगे बेस। मतलब कि अगर प्याज में आप कोई सॉल्यूशन डाले और उसका जो स्मेल था गायब हो गया, मतलब जो सॉल्यूशन डाले हो वो क्या है, बेस है, और एसिड डालने पे उनका सुगंध नहीं जाता है। आया क्या समझ में। उसी तरह से वेनिला के बारे में दिया गया है ना, इसका भी प्लेजेंट स्मेल होता है ना। जब इसमें बेस ऐड करते हैं, जब बेस ऐड करते हैं कैन नॉट डिटेक्टेड द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्टेड। जब बेस डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा और एसिड डालने पे स्मेल आते रहता है ना। तो यही बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, सैंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, ये आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, 1 2, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब तीनों बताया गया है, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। अब मेरे को पता नहीं है कि किसमें डिस्टिल्ड वाटर है और किसमें एसिड है और किसमें बेस है। हमको पता करना है कि किसमें एसिड है किसमें बेस है और किसमें वाटर है। आपको बस दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है जी, इफ यू गेन ओनली रेड लिटमस पेपर, इफ यू गेन, आपको दे दिया गया ओनली रेड लिटमस पेपर। आप ओनली रेड कलर से बताइए कि कौन एसिड है कौन बेस है कौन सॉल्ट है। सोचिए जरा सा, देखिए इसमें मान लीजिए लिक्विड है, आपको रेड कलर का दिया गया लिटमस पेपर, आप रेड कलर का लिटमस पेपर इसमें डाले, है ना। इसका सॉल्यूशन यहाँ तक भरा हुआ था, इसमें भी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें भी यहाँ तक भरा हुआ है। जब रेड डालोगे, मान लो कि ये रेड का रेड ही रह गया, इसमें डालो, अब रेड का रेड ही रह गया, मतलब कि वो बेस तो था नहीं। ये मतलब कि वो अगर बेस होता तो रेड को कर देता ब्लू में, मतलब वो बेस तो है नहीं, मतलब ये H2O हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है। आया समझ में क्या। अब जब इसमें डालेंगे रेड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ भी रेड का रेड ही रह गया, यहाँ भी रेड का रेड ही रह गया, मतलब कि ये भी H2O हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है। अब तो सर पक्का है कि बेस तो ये बेस ही रहेगा, मतलब यहाँ जब रेड डालेंगे इसमें तो ये क्या किस कलर का चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर, अब ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, है ना। ये ब्लू कलर का चेंज हो जाने वाला है लिटमस पेपर। हमारा लिटमस पेपर दिया हुआ था
अब ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, है ना। ये लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। इस लिटमस पेपर को पूरा डिप कर देना है इस एसिड के, इस बेस के अंदर, रेड से चेंज हो जाएगा ब्लू। अब इस ब्लू को लेना है, इसमें डिप करना है और इसमें डिप करना है। सपोज करो इसमें डिप किए या इसमें डिप करने के बाद हमें ब्लू का ब्लू ही मिला, मतलब रेड डाले तो रेड ही मिला था, ब्लू डाले तो ब्लू ही मिला, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या है, वाटर है। अब ब्लू वाले को जब इसमें डालोगे और कंफर्म हो गया कि ये बेस था, ये क्या था, बेस था, ये वाटर है, मतलब ये एसिड होगा, मतलब जब ब्लू जाएगा तो ये रेड कलर का फिर से हो जाएगा। मतलब जैसे ब्लू डालेंगे हम, ब्लू वाला जब डालेंगे तो ये किस कलर का चेंज हो जाएगा, लिटमस पेपर हमारा रेड कलर का चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या है, एसिड है। तो ऐसे हम पता करेंगे कि कौन एसिड, कौन बेस और कौन न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, आया समझ में क्या। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड। तो मैं इस एसिड को लेक्चर नंबर 2 में बनाने जा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, शुक्रिया।